नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आप और हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूं कि आप सब पास हो गए हैं। 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हैं और मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है। अब हिंदी सब्जेक्ट लेने का मतलब ये है कि आपने अगर हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो वो आपको क्या करने के लिए है अच्छा। ये आप अगर ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदी को नहीं लेंगे, पी को लेंगे तो आपका क्या होगा, उससे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मेरा मानना ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हिंदी अगर आपको कोई कंपटीशन लेना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या आपको और आगे बढ़ना है, तो आपको किसी भी फील्ड में जाओगे या एग्जाम दोगे तो उसमें आपकी 75 नंबर की हिंदी आना जरूरी है। और जो अब हमारी हिंदी की जो नई शुरुआत होती है वो होती है हमारी 11th क्लास से। जैसा कि हमने इसके पहले कुछ व्याकरण पढ़े हैं वो मायने रखता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी अब जो हम साहित्य की ओर बढ़ेंगे वो है हमारा 11th और 12th क्लास में। यहाँ से हमारी साहित्य की शुरुआत होगी। जो हमारे कुछ लेखक होंगे, कुछ कवि होंगे, उनके बारे में जानकारी मिलेंगी और जो देश प्रदेश है, जो हमारी पुरानी रीतियां हैं, संस्कृति है, उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप किसी भी कंपटीशन में अपना तैयारी करोगे आगे के लिए, जैसे कुछ एसआई वगैरह कुछ और अलग फील्ड में भी जाएंगे, तो हिंदी आपके लिए जरूरी रहेगी। तो अगर आप हिंदी को नहीं लेते हैं और हिंदी के बिना अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपको आगे चलकर उसमें क्या होगी, आपको परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि आप जो अभी नहीं पढ़ रहे हो वो आपको कंपटीशन के समय में पढ़ना पड़ेगा। और ये 100% सत्य है कि हिंदी तो आपको आएगी किसी भी कंपटीशन की तैयारी में। इसलिए मेरा मानना है कि जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी नहीं ली है, सिर्फ मात्र वो यह सोचते हैं कि आप अगर हिंदी नहीं लेते हैं तो अच्छा है, और अगर हिंदी की जगह आप पीए या और अदर सब्जेक्ट लेंगे तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे, तो ये मेरा मानना बिल्कुल गलत है। नंबर तो हम हिंदी से भी बढ़ा सकते हैं, और आपको मालूम है हम 9th 10th 8th क्लास से हम हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको हिंदी की सभी बच्चों को बहुत अधिक से अधिक जानकारी होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमने हर चीज को पढ़ा है। उसके अंदर जो भी थे पत्र, लेखन, जो भी हमारा विज्ञापन और अदर जो व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस, हमने सबको पढ़ा है। अब जो रस अलंकार जो हमने पढ़े हैं वही यहाँ पर साहित्य में आएंगे। हमारी आधुनिक हिंदी भी चलेगी, यहाँ पर नवीन हिंदी भी चलेगी। तो अब हमारी जो 11th क्लास में जो बुक आई है उनसे मैं आज आपको यहाँ पर परिचित कराना चाहूंगी। तो जिन बच्चों ने हिंदी ली है, जो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो एक अच्छी तरह से उसको पढ़ें। ये हमारी नवीन भाषा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों? आपको मालूम होगा कि हम अलग अलग बदलाव होता रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी तरह जो हमने 7th में पढ़ा था, इसके बाद कुछ हमने 8th में पढ़ा, 8th के बाद हमने कुछ नया सीखा 9th में, 9th से कुछ हमने नया सीखा 10th में, अब 10th से हम आ गए आज 11th में। अब हम एक हिंदी साहित्य की ओर जागरूक होंगे, हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। तो अब आपकी जो 11th में जो बुक्स आई हैं वो है आपकी 3 बुक्स आई हैं। कौन कौन सी आई है 3 बुक्स? एक आई है आपकी आरोह मतलब ये वाली बुक्स। इस वाली बुक्स में ये है आरोह में क्या होगा, आपका एक गद्य खंड होगा और एक पद्य खंड होगा। आप गद्य खंड भी जानते हैं जिसमें कहानियां आएंगी, संस्मरण आएंगे, आत्मकथाएं आएंगी, ये सब आपके गद्य खंड के अंदर आएंगे। इसी के बाद यहाँ पर एक काव्य खंड होगा। क्या होगा यहाँ पर? काव्य खंड। काव्य खंड में मतलब काव्य मतलब होती है कविता, और कविता को हम यहाँ पर किस रूप में लेंगे? आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मीरा चरित्र के बारे में, मीरा के खंड, कबीर के खंड और भी कई तरह के यहाँ पर हमारे खंड आएंगे। तो इस एक पुस्तक होगी आपकी आरोह। सेकंड पुस्तक है आपकी कौन सी है? वितान भाग 1। इसमें भी आपको कई लेखक और साहित्य के बारे में पता पड़ेगा। कई मतलब वाद्य यंत्र जो हमारे पुराने समय में गाने, अभिवादन, संस्कृति, हमारी धरोहर, इनके बारे में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी।
और थर्ड पुस्तक है जो वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आपकी किस चीज की जानकारी, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब इसमें जो जनसंचार के साधन होते हैं और भी बहुत सारी पत्र लेखन है, कई विधाएं हैं, डायरी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको डायरी किस तरह लिखनी चाहिए या जनसंचार के क्या क्या माध्यम होते हैं, किस तरह से हम जनसंचार का मतलब वो कर सकते हैं सभी में, मतलब कैसे किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, पत्र लेखन क्या होता है, इसके माध्यम से हम इसमें जानेंगे। तो ये तीनों बुक्स हमें 11th क्लास के लिए है। इसमें कुछ जो चैप्टर दिए हैं वो 12th क्लास के भी हैं। तो मैं आपसे यही आशा करूंगी कि अब आप और ज्यादा रुचि लगाकर इस हिंदी को पढ़ेंगे और आगे के लिए भी आप इसके लिए प्रिपेयर होंगे, मतलब आगे की भी तैयारी इससे हो सकती है। तो मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं मानती हूँ कि आप मुझे पहले से ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि आप और हम मिलकर इसको सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।